जय श्री राम दोस्तों। आज भाई जो मेरे सबसे चहेते फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर्स हैं, तो दो नाम मैं लूँगा जो भाई मेरी फ़िक्र करते हैं। करने के लिए तो बहुत लोग करते हैं कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन जो हर एक वीडियो में कमेंट करते हैं, मिस्टर डिगराल जी, वो भी आर्मी वाले हैं, मेरे सहपाठी हैं, मेरे दोस्त हैं, बचपन के साथी हैं, और मिस्टर विक्की। तो भाई इन लोगों का ये कहना है, चलिए सबसे पहले मैं आपको इनके कमेंट दिखाता हूँ। देख लिए। तो इन लोगों का ये कहना है कि भाई आप इधर उधर की बातें छोड़ो, आप ये बताइए पहले कि आपके केस की पहली तारीख कब लग रही है और कब हमें ये सुनने को मिलेगा कि अपराधी जेल जाने वाला है। तो मैं आप दोनों भाइयों को और जितने भी मेरे फॉलोवर हैं उनको, जो मुझे देखते हैं सुनते हैं, एक बात तो क्लियर कहना चाहता हूँ, बड़ी हंसी आएगी आप लोगों को। बीच में एक किस्सा सुना मैंने, जिसने मुझे मारा, मेरी दुकान पे आके मुझ पर जानलेवा हमला किया, उस बंदे का किसी के साथ हल्का फुल्का मतलब लफड़ा हुआ। कहने का मतलब गाली गलौज हुई या तू मैं हुई, मैं तो नहीं था वहाँ पर, लेकिन सुनने में आया मुझे ऐसा आपको बड़ी हास्यास्पद बात लगेगी ये, जिसने मुझे मारा। अच्छा गौर से सुनिए आप, जिस आदमी ने मुझे मारा, ठीक है, वो अभी तक खुला घूम रहा है, और उसका जिसके साथ लफड़ा हुआ, उस लौंडे को पुलिस वाले आके उठा के ले गए। अभी आपको बड़ी हंसी की बात लगेगी, लेकिन ये सच है। ये उतनी ही सच है जितना भाई अभी मैं आपके सामने ये बिंदास दिल खोल के बोल रहा हूँ। अब आप एक चीज़ सोचिए, एक तरफ तो मुझ पर जानलेवा हमला होता है, ठीक है, तो पुलिस वाले आते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। ये नहीं कि उसका कॉलर पकड़ के भाई उसको ले जाएं, हैं, उससे पूछें, उससे उगलवाएं कि भाई क्या हुआ, कैसा हुआ, क्यों तूने हाथ उठाया, दुकान में जाके क्यों तूने मारने की धमकी दी, क्यों तेरा बड़ा भाई गया। इतनी हिम्मत पुलिस में कहीं दिखाई नहीं दी मेरे वाले केस में कि उसको उठा के ले जाएं, है ना, उससे पूछें। लेकिन उस बंदे का सुनने में आ रहा था किसी लड़के के साथ लफड़ा हुआ, तो पुलिस उस लड़के को उठा के तुरंत जेल में बंद कर मतलब यार अपने आप में हास्यास्पद है। मतलब कानून क्या दो भागों में बटा है? इसका उत्तर बताइए दोस्तों। आप कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई है कि अभी भी शायद कानून अंधा ही है। मुझ पे उतना जानलेवा हमला हुआ, मैं डिस्ट्रिक्ट गया, मैं बरेली गया, मैं रोया, मैं गिड़गिड़ाया, लेकिन अभी तक अपराधी खुला घूम रहा है। और उसी अपराधी का लगभग 1 महीने पहले किसी लड़के के साथ झगड़ा होता है, तू मैं होती है या कुछ भी होता है, तो पुलिस उस लड़के को उठा के लॉकअप में ले जाती है, त्वरित कार्रवाई जिसे कहते हैं। तो ये अपने आप में ये एक हास्यास्पद व्यंग्य से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो कानून यहाँ पर बराबर सबके लिए कहाँ है, आप ही बताइए दोस्तों। मैं जवाब देना बहुत दिनों से चाह रहा था, लेकिन असल में मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, ठीक है। इस वजह से मैं कमेंट तो पढ़ता रहता हूँ, लेकिन उन कमेंटों के जो उत्तर होते हैं ना, वो मैं एक साथ देना ही पसंद करता हूँ।
हकीकत बात यह है दोस्तों कि मैंने ना इस केस को वापस लिया है, ना मैं उसके कुछ रुपए में बिका हूँ। अभी भी मैं वकील के पास जाता हूँ, उनसे सलाह मशवरा करता हूँ, और बहुत जल्द जब समझ जाएगा उस व्यक्ति के घर में जिसने मुझ पर जानलेवा हमला किया, तो ये क्लियर हो जाएगा कि कानून का रुझान आखिर किसी तरफ है, मैं आपको बताऊं। क्योंकि लगभग आज से कुछ सालों पहले, एग्जैक्टली मैं बता नहीं पाऊंगा, कुछ सालों पहले भी जिसने मुझ पर अटैक किया उसका रिकॉर्ड तो बहुत ही ख़तरनाक है। मतलब ये मान के चलिए, मतलब एक गुंडा एक्ट नहीं होता है जो, वो भी आएगा उसके ऊपर, 2-3 धाराएँ तो और लगेंगी उसके ऊपर, इतना मैं आपको कह रहा हूँ। उसने एक व्यक्ति को खाली फंसा दिया था चोरी के इल्ज़ाम में। ये भी मुझे सुनने को मिला, दोस्तों, लगभग आज से 1.5-2 महीने पहले, जब मैं चुनाव लड़ा था बीटीसी का। तो मुझे तो इतनी जानकारी थी नहीं कि भाई इसका रिकॉर्ड इतना ख़तरनाक है करके, लेकिन जब मुझे सुनाई दिया कि यार इस बंदे ने सुहागोट में भी जो है कि एक व्यक्ति का नाम लिया है, तो तब मुझे एक अचंभा हुआ कि यार इसके तो पंगे हैं भाई। और हंसी की बात तो तब है जब अभी 1-1.5 महीने पहले किसी लड़के के साथ इसकी गाली गलौच हुई या ना जाने मारपीट हुई, भगवान जाने, तुरंत पुलिस आती है और उस लड़के को उठा के जेल में डालती है। और एक मैं, जो ये बंदा मेरी दुकान में आके मुझे मारता है, गाली गलौज करता है, इसका बड़ा भाई आता है मुझे धमकाता है, तब भी पुलिस आकर भी ये नहीं कि इसको उठा के ले जाए, इस पर कोई एक्शन नहीं होता है। इस पर क्या कहेंगे आप बताइए। तो ये एक अपने आप में बड़ी हास्यास्पद बात है दोस्तों कि ये एक तरफ कानून एकदम से एक्शन लेता है, जिसने मुझे मारा कहा तो उसको बंद करना चाहिए उन्होंने, लेकिन आते हैं उससे पूछताछ करते हैं और वो बिंदास घूम रहा है, मौज ले रहा है, मस्त अपना बिजनेस कर रहा है, धंधा कर रहा है। और उसी बंदे का जिसने मुझे मारा, एक लड़के से उसका पंगा होता है और उस लड़के को उठा के हवालात के अंदर कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ों का खुलासा तो खैर होगा, ठीक है, मैं कोई डरने वाला हूँ नहीं। ज़िंदगी अब एक मिली है तो वतन के नाम निसार कर दूंगा। हमारी मोदी सरकार है, हमारी योगी सरकार है, हमारी धामी सरकार है, इतना तो मुझे पता है कि मुझे न्याय मिलेगा, भरपूर मिलेगा। रही बात आपके कमेंटों की दोस्तों, मैं इसलिए आजकल वीडियो नहीं डाल रहा हूँ ये वाले, कि मैं देख रहा हूँ कि गरीब के साथ क्या होता है और अमीर के साथ क्या होता है, कितना भेदभाव है। लेकिन वो दिन दूर नहीं दोस्तों कि अन्याय की हार होगी और न्याय की जीत होगी। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बहुत पैसे वाला है वो, खूब आराम की कमा रखी है, सब निकलेगी। साथ ही साथ मैं आप भाइयों से इतना ही कहूँगा जो कमेंट करते हैं इतने प्यारे, कि दोस्तों मैंने इस पैर का जो इलाज है ना वो कराना है। ये पैर मेरा बोल चुका है, बरेली से मेरा इलाज चल रहा है, राम मूर्ति से। अभी भी जब मैं पैर रखता हूँ ना तो करंट मारता है, और डॉक्टर ने मेरे से यही कहा था कि अगर ये पैर आपका करंट मारेगा तो भविष्य में ये पैर लकवा भी खा सकता है। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि बीच में जब समझौते के लिए मेरे को अपराधी ने बुलाया, मैं नहीं झुका, पैसों की गड्डियों में नहीं बिका तुम्हारा भाई, तो और क्या ही में बिकेगा। कोई बात नहीं यार, जेल होके आऊँगा, जेल के अंदर जाऊँगा, वहाँ से भी मैं अपना मुकदमा जारी करूँगा, वहाँ से भी मैं अपना केस लड़ूँगा, फिर भी मैं इस बंदे को जेल डालूँगा और इसके बड़े भाई को भी जेल डालूँगा, क्योंकि अब इसका पैसा मेरे किसी काम का नहीं है। क्योंकि मेरा पैर हो रहा है ख़राब, ये पूरा का पूरा पैर मेरा अब हो सकता है कि भविष्य में कहीं लकवाग्रस्त ना हो जाए। मैं कोर्ट में यही कहूँगा कि अभी भी कितना ही बड़ा डॉक्टर आ जाए, मेरे पैर का
वो पूरा का पूरा एक बार देखे, जांचे और खुद बताए कि इस पैर में क्या दिक्कत है। मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं तो बैठे रहूँगा। कितना ही महान डॉक्टर क्यों ना आ जाए, वो खुद इस पैर को देखेगा, वो बता देगा कि भैया इस पैर में चोट कितनी है और इस पैर का भविष्य में क्या असर होने वाला है तेरी ज़िंदगी में। शरीर का अंग अगर कट जाए बदला तो जा सकता है, लेकिन जो अंग कट के फेंक दिया जाता है ना डॉक्टरों द्वारा, वो वापस नहीं आता है। अब बस बात इतनी है, 20 साल हो जाएं, 10 साल हो जाएं, 30 साल हो गए, 40 साल हो जाएं, बहुत जल्दी पहली तारीख लगने वाली है और हो सके तो 2 या तीसरी तारीख को मैं अपराधी को जेल में डाल के रहूँगा। मैं कसम खाता हूँ अपने भगवान की, अब कोई समझौता नहीं होगा, अब युद्ध होगा आर या पार। जितना इसने पाप किया है अब उसका प्रायश्चित ये सलाखों के पीछे जाके करेगा। दोस्तों, ये तुम्हारे भाई का कहना है। जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों, सीधी बात है भाई, लगा तो ऐसे दुकान में घुसना गलत हुआ, माँ कसम कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, सीधी सी बात है। पहले बता दिया था, अभी कैमरा लगा। सोशल मीडिया में ये मदद है, मैं किसी न के साथ 2000 का सट्टा खेलूं, 50 का खेलूं, किसी का हमारा नाम है, वो पुलिस वाले को क्या बैठा है, आपने किसी का नाम दिया है, नाम जो लिखेगा तो काफी दूंगा। यहाँ पे बैठ के काम करते हुए तेरा बनाना मैं सीधी बात कर रहा हूँ, मेरे को अगर डंडा मत दिखाना, मारो मारो दे, मारो तो चंडी का चला मैं काट दूंगा, तेरा बनास लाऊंगा। अच्छा तू मौला समझ रहा है, तेरे उम्र में तो मैं तेरे देखूंगा। अच्छा कह रहा हूँ, मेरे को मारा गया है दोस्तों यहाँ पर। या तो ओपन करके दिखाना सबके लिए। भाई मैंने नाम किसी का नहीं लिया है, लेकिन जिस हिसाब से मुझे मारा गया है दोस्तों, दुकान में घुस के मारा है यहाँ पर। सही कर जाएगा वो, सही क्या कर जाएंगे, मार तो दिया ही है, इलाज करेंगे। अब इलाज तेरा हो जाएगा, खाली उसको वो कर रहा हूँ, खाली तू मत वो कर, मत उलझ खाली। कैसी बात कर रहे हो यार, तो दाम दुकान में आके मार रहे हैं भाई। ऐसा है वो, तुम सही कह रहे हो, खाली भक्ति आदमी है, मत कर। अरे भक्ति आदमी अपनी लूंगी, फिर दुकान में आके मारेंगे। कर फिर कर तबीयत तो ढीली डाली है, लेकिन अब क्या करें यार, बच्चे भी तो भूखे हैं, उनके लिए तो करना ही पड़ेगा। शरीर सही होता दुकान बंद करके लेबरी भी कर देता मैं, ऐसा कोई वो नहीं है। बच्चों को पालना है तो भाई अब ऐसा हो गया है, घर में बैठूं तो पैसा कहाँ से आए ना। 5-6 जनों का परिवार है भाई। भाई यार दादा मैंने कोई बात ही नहीं करनी है, रहने दो यार। वही तो कर रहा हूँ, क्यों करनी होगी, फिर उसके बाद करते हो ड्रामे अच्छे खासे। हाँ यार ना, और ड्रामे बहुत बढ़िया करते हो, अच्छे खासे ड्रामे कर लेते हो फिर उसके बाद ना। हाँ, फिर ड्रामे ऐसे करोगे कि बस जैसे ही बिल्कुल ही हो गया, तुमको बिल्कुल ऊपर पहुंच गए हो। जैसे ड्रामे बहुत बढ़िया करते हो, एक्टिंग ऐसी कर लेते हो बस हो गया जबरदस्त। वो रिपोर्ट दिखाएंगा यार दादा। फिर ये तो छोड़ो यार, अभी मुझे बात ही करो। हाँ, बात ही मत करो। हाँ, एक्टिंग बहुत बढ़िया कर लेते हो, जबरदस्त एक्टिंग ना। एक्टर तो तुम लोग पहले से ठहरे, जबरदस्त एक्टर ठहरे, बात ही मत करो। अब उसमें उल्टे सीधे वीडियो मत डालना भाई, मैं पहले बता रहा हूँ, मैंने उसको बहुत मुश्किल से रोक रखा है, ये समझ लेना। अगर उल्टी सीधी वीडियो डाले तो फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा, तो मैंने जैसे रोक रखा है मैं जानता हूँ उसको, ठीक है नहीं। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना, फिर वो तो ना आओ देखता है ना ताओ। इसी हाँ, उल्टी सीधी वीडियो मत डालना कह रहा हूँ, जरा होश में भी रहना। कि उसको मैंने जैसे रोका है मैं जानता हूँ, इसलिए एक्टिंग कम करना और थोड़ा संभल के भी रहना।
यूँ तुम्हारा इलाज कायदे से होगा भी, समझे नहीं? ऐसा वो करवाएंगे, तुम ये मत समझना, तो अपने को बहुत बड़ा नेता मत समझना। अगर तुम्हारा इलाज करने में आएंगे तो अच्छा खासा कर भी देंगे, फिर यहाँ पे से खदेड़ भी देंगे। इस गलत फहमी में मत रहना, ठीक है नहीं? हाँ, तुरंत मैं करूंगा, फिर उसके बाद तुम्हें हाँ दादा वादा वाली बात नहीं, मैं बताना। अगर ज्यादा एक्टिंग करी फिर यहाँ से खदेड़ा जाएगा, सीधे तुरंत खदेड़ दिया जाएगा, तुम ये मत समझना।